जिगर और जिगर के टुकड़े का आज बयान का उन्वान रखा गया है, जो रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारे थे। अच्छा, सिर्फ हुजूर को बेटियों में नहीं, पूरी कायनात में हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार सैयद ज़हरा पाक से था। अल्लाह के बाद किससे था? भाई बीवी कितनी प्यारी होती है। हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि हुजूर को प्यारा कौन लगता था, सबसे प्यारा? तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि मेरे ख्याल में हुजूर को सबसे प्यारा अली था। भाई तवज्जो है, सबसे ज्यादा प्यारा। पूछा कि जी औरतों में, आपने फरमाया मेरे ख्याल में हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार फातिमा ज़हरा से था। मेरे दोस्तों, हम आले सुन्नत व जमात के नजदीक पूरी कायनात की औरतों में 4 औरतें चुनी हुई हैं। सुभान अल्लाह की आवाज है ना यार। वो 4 औरतें कौन है? मेरे सुने नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन 4 औरतों के नाम भी गिने हैं। मेरे आका ने फरमाया उनमें एक मरियम है, दूसरी आसिया है, तीसरी खदीजा है और चौथी मेरी प्यारी फातिमा है। अब यहाँ जरा समझो, इस हदीस में हजरत सैयदा ज़हरा का एक मुकाम है और वो मुकाम है कि वो चुनी हुई 4 में से एक है। अब ये भी बड़ा मकाम है कि पूरी कायनात एक तरफ, ये 4 ख़वातीन एक तरफ, इन 4 की शान बहुत बड़ी है। लेकिन अब जरा अगली हदीसों को सुनिए, मेरे नबी की दूसरी हदीसें, और वो भी दर्जे में सही हदीसें ऐसी हैं जिनमें बड़ा वाज़ेह होता है कि अल्लाह के नबी ने फिर इन 4 में से भी नंबर दिए गए। और वो क्या है? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तो सय्यदतु निसाइल आलमीन, फातिमा कुल कायनात की औरतों की सरदार चुनी गई है। मेरा नबी कुल मर्दों के सरदार है। हुजूर ने खुद फरमाया ना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन में सब मर्दों का, पूरी औलाद आदम का सरदार होगा। दूसरी रिवायत अना इमामुल मुरसलीन, हुजूर फरमाते मैं सारे रसूलों का सरदार हूँ। तो मेरा नबी सबसे अफजल, सबसे आला, मेरा नबी सबसे बड़ी शान वाला। अल्लाह अल्लाह, हुजूर मर्दों में सबसे बड़ी शान वाले हैं, क्योंकि उन मर्दों में अल्लाह ने नबुव्वत रखी है। उन नबियों के भी सरदार हमारे आका हैं। और सैयदा ज़हरा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है। मेरे नबी की बेटी सैयदा ज़हरा कुल कायनात की औरतों की मलका है। कुल कायनात की औरतें एक तरफ, मेरे नबी की बेटी एक तरफ। सबसे अफजल इमाम जलालुद्दीन सुयूती आपने लिखा और इसके अलावा और लोगों ने लिखा कि वाजमाल उलमा, उलमाए आले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि रसूलुल्लाह की बेटी कुल कायनात की औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह की आवाज है। और अल्लाह के रसूल को इनसे इस कदर मोहब्बत है कि हुजूर ने फरमाया युरीबुनी माराबा, जो चीज भी फातिमा को तकलीफ दे उसने मुझे तकलीफ दी। जो चीज भी युरीबुनी माराबा। दूसरी जगह युसीनी मन आजा, या मन है जिस बंदे ने ज़हरा को अज़ियत दी उस बंदे ने मुझे अज़ियत दी। इसलिए उलमा ने एक मसला लिखा है
वैसे तो बतौर सहाबियत सारे सहाबा की शान बहुत बड़ी है, और अगर कोई सहाबा के खिलाफ जुबान खोले यानी हुजूर की बेअदबी करे तो उसको कत्ल किया जाएगा, और सहाबा की बेअदबी करे तो उसको कोड़े लगेंगे, यानी उसकी सजा एक कत्ल नहीं। और ये आले सुन्नत व जमात का मुत्तफका हमारे अकीदे की किताबों में मौजूद है कि रसूलुल्लाह का बेअदब जिंदा नहीं रह सकता। गुस्ताख नबी की एक सजा सर तन से जुदा, ये पक्का कानून है। और इस पे बहुत सारे हवाले हैं कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की अगर कोई बेअदबी करे तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बड़ा अजीबो गरीब मसला दरपेश आया, पता चला जी कि एक आदमी ने सैयदा ज़हरा को बुरा भला कहा है, तो काजी ये वक्त ने फैसला किया कि इसका सर उड़ा दो। तो कुछ उलमाए उन्होंने कहा कि भाई कानून ये है कि सहाबी के बदजुबानी करने पर उसका सर नहीं काटा जाएगा। तो ये सैयदा ज़हरा साहबिया हैं, यदि जाहिर है उनको दो दर्जे हैं, काले बैत भी और साहबिया। तो काजी वक्त ने जो उस वक्त के इमाम भी थे, आपने फरमाया तो मैं नहीं पता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया युज़ीनी मन आज़ा, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे मोहम्मद को अज़ियत दी। और दूसरी जगह फरमाया फातिमा तो बदअतु मिन, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो कहा गया कि इस हवाले से यानी बेअदबी के हवाले से जिसने उस सैयदा की बेअदबी की उसने रसूलुल्लाह की बेअदबी की, इसलिए उसके कत्ल का हुक्म दिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। अब ये मतलब नहीं है कि सैयदा ज़हरा का मकाम नबुव्वत के बराबर हो गया, लेकिन ये इतना हसास मकाम है, इतना हसास दर्जा है यहाँ कि हुजूर ने दो बातें फरमाई, युज़ीनी मन आज़ा युरीबुनी मा अराबा। एक जगह मन है और एक जगह मा है। मन ज़वील उकूल के लिए बोला जाता है, अक्लमंदों यानी जो हम इंसान हैं, और मा उमूम के लिए इंसान और जो भी हो। तो अब माना बनेगा युरीबुनी मन अराबा युज़ीनी मन आज़ा, जिस इंसान ने फातिमा को सताया अज़ियत दी उसने मुझ मोहम्मद को अज़ियत दी। और युरीबुनी मा अराबा का मतलब होगा हर वो चीज जो फातिमा को बुरी लगे वो मुझ मोहम्मद को बुरी लगती है। जरा गौर कीजिए, मारा बाबा जो चीज फातिमा को अच्छी न लगे वो मुझे मोहम्मद को अच्छी नहीं लगती। इसलिए आप हैरान हो गए, सैयदा ज़हरा की खुशी के लिए कानून ने उमूमी अल्लाह के रसूल ने बदल दिया। शिया सुन्नी दोनों की किताबों में मौजूद है कि हजरत अली ने सैयदा ज़हरा की जिंदगी में हयात तय्यबा में दूसरी शादी फरमाई। दूसरी शादी करने फरमाई नहीं बल्कि आपने इरादा फरमाया। हजरत सैयदा ज़हरा पाक को जब ये पता चला कि अली पाक दूसरी शादी कर रहे हैं, तो आपको पता है ना कि ये तख्लीकी तौर पर एक औरत जो होती है वो शौकन, उसको चाहे वो बोले ना बोले लेकिन उसके दिल में ये थोड़ा सा दर्द सा आता है। तो हजरत मौला कायनात मौला अली पाक ने जब ये इरादा फरमाया, हजरत बीबी पाक को पता चला तो बीबी पाक सीधी हुजूर के पास आई कि आका आपको पता है या रसूल अल्लाह कि अली जो है दूसरी शादी कर रहे हैं। और आगे बड़े अल्फाज हैं कि आपको अपनी बेटी के मामले में गुस्सा नहीं आता। बेटी है, वालिद से कह रही है हुजूर से, अली शादी कर रहे हैं, अली है साहब जो जिसको हुजूर फरमाते हैं तू मेरी जान है। और कुरान से साबित है कि कुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। हुजूर की जान है मौला अली, जान फरमा रहे हैं हुजूर, मेरी जिंदगी है ये, मेरी जान है। इतना प्यार है हजरत अली से। तो उस दर्जे का बंदा, माशुमा क्या हैसियत है हमारी तुम्हारी,
उस दर्जे का बंदा अली है, और अली पाक शादी का इरादा कर रहे हैं। बताओ अली का ये इरादा कुरान और सुन्नत के मुताबिक था कि खिलाफ था? बोलो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक था ना कि भाई हर मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है, मसना व सुलासा व रुबा। और उस वक्त तकरीबन हर शादी नहीं 2-4 शादियां तो की हुई हैं, 2-3-4 इल्ला माशाअल्लाह। भाई उस वक्त का रिवाज ये कि हर घर में 2-3-4 शादियां हैं। हजरत अली ने अगर इरादा फरमाया तो मुझे बताइए कि ये इरादा जायज काम का था या नाजायज काम का था? जायज काम का था। तो हजरत सैयदा ज़ारा पाक ज़ाहिर औरत है, खातून है, सिर्फ जाकर हजरत नबी मुकर्रम से अर्ज की कि आपको अपनी बेटी पे बेटी के मामले में गुस्सा नहीं आता? हुजूर तशरीफ लाए, मिंबर पे बैठे, मिस्वर बिन मखरमा इस हदीस को रिवायत करते हैं, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, हुजूर ने इस जगह फरमाया, इस मुकाम पर हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, युज़ीनी मन अज़ाहा, जिसने फातिमा को सताया उसने मुझ मोहम्मद को सताया। अब आप मुझे बताइए ये मामला किसका था? अली और सैयदना अली और सैयदा ज़ारा पाक का था। अब अली पाक जायज और हलाल काम के हवाले से कोई अगर ऐसा इरादा फरमाए कि जिस इरादे की वजह से सैयदा पाक का दिल दुखे, हुजूर मिंबर पे आ जाएं और हुजूर वहां आकर फरमाएं जिसने भी मेरी बेटी फातिमा को सताया उसने मुझ मोहम्मद को सताया। यार जरा सोचो, घर में बीवी और शौहर के दरमियान क्या मामलात होते हैं, और यहाँ शौहर कौन है? वो भाई शौहर हसनैन का बाबा है। शौहर कौन है? शौहर अली मुर्तजा है, मुश्किल कुशा है, शेरे खुदा है, ताजदारे हल अता है, गालिब अला कुल्ले गालिब है, इमामुल मशारिक है। हजरत सैयदना अली सैयदुल औलिया है, हजरत सैयदना अली बदरी हैं, सैयदना अली ओहद के मुजाहिद हैं, सैयदना अली मुहाजिरीन अव्वलीन हैं, सैयदना अली अव्वलुल मुस्लिमीन हैं। भाई मौला अली की कितनी एक शान हम बयान करें, बयान करते 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 उम्रें हमारी गुजर जाएंगी। शान अली कमा हकू हम बयान बोलते जाइए, नहीं कर सकेंगे। अगर उस अली पाक के हवाले से हुजूर फरमाएं युज़ीनी मन अज़ाहा, लोगों सोचो जब अली पाक का हलाल काम का इरादा हो और वो इरादा है हैदर करार सैयदा ज़हरा पाक के दिल के करार को बदल दे, उनके दिल के सुकून को छीन ले, मुस्तफा मिंबर पे आ जाए। अल्लाहू अकबर। जरा सोचो कि अगर कोई बदबख्त मिंबर पे बैठ के सैयदा ज़हरा की खता की बात करे, हुजूर का कितना दिल दुखेगा। सब बराबर नहीं होते हैं। हुजूर की बाकी रिश्तेदार भी तो मौजूद हैं, साहबियात मौजूद हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं, पर फातिमा पाक का हुजूर से कोई ऐसा कुर्बत का रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है सैयदा पाक का कि हुजूर को अली पाक के जायज काम का इरादा। इसलिए हुजूर की वो जो अगली हदीस पाक है वो बड़े जो है ना वो तंबीह वाले अल्फाज हैं कि अली या फातिमा को छोड़ दे या दूसरी शादी का इरादा कर। बात क्या थी कि सैयदा ने आकर कहा था लोग कहते हैं बेटी के मामले में आपको गुस्सा, बेटी घर आ जाए ना आकर कह दे बाबा कुड़ियां आखनियां कि तुसी मेरे माड़े बारे तुसी कोई गुस्सा नहीं हंसना, मेरे मामले में आपको एहसास कोई नहीं है। हालांकि सैयदा को भी पता है वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो वही इलाही के पाबंद हैं। फिर आकर अर्ज करती हैं बाबा लोग कहते हैं कि आपको मेरे मामले में गुस्सा नहीं आता, जरा गौर करें, मामला है अली और ज़हरा के बीच और कोई नाजायज काम नहीं है, जायज काम है, हुआ भी नहीं है, इरादा है, इरादा है साहब, हुआ नहीं है अभी, इरादा है और हलाल काम का इरादा है, कोई नाजायज काम नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग हर जगह खता और कई जगह खताए तादी वो देने चाहते हैं, बताइए इस मसले में सैयदा ज़हरा को खता पे लाएंगे या मौला मुश्किल कुशा को खता पे लाएंगे?
इसलिए हर जगह खता नहीं होती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यकरा अन युखत्ता अबू बकर, और एक रिवायत में आता है इन्नल्लाह ताला यकरा फिस समाए अन यख्ता अबू बकर। अब ये दो लफ्ज़ हैं, अन यख्ता और अन युखत्ता। आपको मजा आने वाला है। अगर यख्ता का मतलब हो तो माना बनेगा अल्लाह पाक को ये पसंद नहीं है कि अबू बकर जमीन पर खताएं करे। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने हिफाजत की, कुदरत ने हिफाजत की आंख अबू बकर पे लगा रखी है। ओए शान अबू बकर बयान हो तो गौर से सुभान अल्लाह किया करो। अल्लाह ने हिफाजत की निगाह सईदना अबू बकर पे लगा रखी है, पर अबू बकर से खता होती नहीं है। आए हाय, हो सकती थी पर होती नहीं है। कई काम हो सकते हैं पर होते नहीं है। एक बाबा मर जाए सारी जिंदगी रेड़ी लगा लगा के, तो उसका बेटा कहे कि जनाब मेरे वालिद साहब वज़ीर आज़म बन सकते थे। यार गलो तो समझो ना, हम में से हर बंदा यहाँ जनरल भी बन सकता था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, पर बने तो नहीं है ना यार, नहीं बन सकते थे, बने नहीं। अगर हम आगे जाएं और आगे जाएं तो ये सकने वाले बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम है। जरा सोचो क्या क्या नहीं हो सकता। क्या सूरज जमीन की तरफ आ सकता है कि नहीं आ सकता? बोलो, आ सकता है। जुमला मुमकिन है ना, इम्कान है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत ऐसी है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहाड़ चलने लग जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? और भाई हो भी सकते हैं, और वलियों ने चलाए भी हैं, बतौर करामत चलाए हैं। हो सकता है पर चलते नहीं है। इसी तरह अबू बकर से खता हो सकती है पर हुई तो नहीं है ना। अल्लाह को पसंद ही नहीं है भाई, अल्लाह पाक को पसंद ही नहीं है। और मैं अगला लफ्ज़ बोलूंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इन्नल्लाह यकरा अन युखत्ता अबू बकर। इसका मतलब ये होगा अल्लाह पसंद ही नहीं करता कि कोई अबू बकर की खता की बात करे। अल्लाह पसंद ही नहीं करता कि कोई कहे अबू बकर खता करता है, चाहे ताजीदी कहने क्यों ना लगाता हो। रब को खता करना अबू बकर के लिए पसंद ही नहीं है। वो कोई सा भी मामला हो, अल्लाह को पसंद नहीं है कि अबू बकर की तरफ निस्बत खता की जाए, कोई सा भी मामला हो। इसलिए तो हमारे सुन्नत कहते हैं ना कि फदक का मामला हो, अबू बकर जालिम नहीं, अबू बकर गासिब नहीं, अबू बकर खता पर बोलो यार नहीं। तो अब जरा जिगर को थाम के बैठिए, मेरा जुमला सुनिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया में फरमाते हैं कि कुछ सिद्दीक होते हैं, कुछ सिद्दीकीन में आज़म होते हैं, और ये जो आज़म होते हैं ना, आज़म सिद्दीकीन, इनका दर्जा ये होता है रब ने इनकी ऐसी हिफाजत की होती है कि ना इनसे साहब होता है ना इनसे खता होती है। वैसे तो वो इम्कान किज़्ब के हवाले से बात है, किज़्ब के कि अल्लाह ताला इनको किज़्ब से बचाता है, ना साहवन ना खतान इनसे उसका सुदूर होता है। आप जरा गौर करें, ना साहवन ना खतान। अब वहां पर अल्लाह ने हिफाजत रखी हुई है। अल्लाह ताला ने हिफाजत का मतलब होता है रब ने बचाया हुआ है, यानी इजाजत ही नहीं है निजास्तों को, इजाजत ही नहीं है गुनाहों को कि इनके साथ आकर लगे। तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है ना कि अबू बकर की खता करे या अबू बकर की तरफ खता की निस्बत की जाए। तो क्या अबू बकर मासूम हो गया? भाई जब अल्लाह को पसंद नहीं कि अबू बकर पाक की तरफ खता की निस्बत की जाए या अबू बकर को खता पर कहा जाए या अबू बकर सिद्दीक खता करे, अब मैं ये बयान करता हूँ तो ये हिफाजत की बात है, ये इस्मत की नहीं। यानी इस कहने से अबू बकर सिद्दीक मासूम नहीं। अलबत्ता अगर ये कहो कि अबू बकर खता कर ही नहीं
सकते तो ये मासूमियत है और ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं। अहले सुन्नत के अकीदे में सिर्फ अंबिया मासूम है, यानी इस्तिलाही मासूम। अब जरा गौर करो, जब रब को ये पसंद नहीं कि अबू बकर सिद्दीक जो है वो जमीन पर खता करें या उनकी तरफ खता की निस्बत की जाए। अब जरा आगे बढ़ो, सैयदा ज़हरा कौन है? बिल इत्तिफाक सूफिया सैयदा ज़हरा आज़म सिद्दीकीन में से हैं। यार ऐसे नहीं, आज़म सिद्दीकीन में से हैं। तो जब रब अबू बकर सिद्दीक के लिए पसंद नहीं करता, हालांकि अबू बकर मेरे रसूल के सिर सहाबी हैं, तो जो जिगर का टुकड़ा है सैयदा ज़हरा, बावजूद कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हैं, वो उनका एक रुतबा है, वो उनका एक प्रोटोकॉल है जो रब ने रखा है, न मैं घटा सकता हूँ न तू घटा सकता है। लेकिन मोहब्बत और गुर्बत के रिश्तों को देख, तो बेटी है रसूल की, जिगर का टुकड़ा है रसूल का, तो जो नबी हलाल हराम जिससे सैयदा का दिल दुखे उसका इरादा बर्दाश्त नहीं करता। और अबू बकर सिद्दीक के लिए अल्लाह पसंद नहीं करता कि उनकी तरफ खता की निस्बत की जाए। तो जरा बता, जो पर्दा नशीनों की मलका है, यार मेहरबानी फरमाएं जरा प्यार से सुने, जो पर्दा नशीनों की मलका है, जिसकी इज्मत, जिसकी इफ्फत, जिसकी तहारत का आलम यह है कि मलकूत उनकी तहारत वाले दुपट्टे के धौमन और उस निचोड़ को ये जो फरिश्ते हैं ये अपनी आंखों का सुरमा बनाए, अपने लिए तबर्रुक रखें। तो जरा गौर कर, वो अजमतों की मलका, वो वफा की पैकर, वो अजमत की माल, वो अजमत की पैकर सैयदा ज़हरा, उनके लिए मिंबरों पर, सोशल मीडिया पे, फेसबुकों पे खता 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 कहो, तो बताओ अल्लाह का रसूल राजी होंगे कि अल्लाह का रसूल खफा होंगे? अल्लाह पसंद ही नहीं करता कि अबू बकर की खता बयान हो, तो अल्लाह ये कैसे पसंद करेगा कि फातिमा ज़हरा की खता बयान हो? सोशल मीडिया पे जंगें चले, जिस जाहिल को वुजू का तरीका नहीं वो फेसबुक पे लिखे कि खता नहीं कर सकती तो फिर ये, और कर सकती है तो ये। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप किसी महफिल में जाएं, आपकी बेटी डिस्कस हो रही हो और उस डिस्कशन का अंदाज ये वाला ना जो हम लोग कर रहे हैं, कौन सा, उनकी शान बयान कर रहे हैं, इससे हुजूर खुश होते हैं। बल्कि वहां ये बात बहस चल रही हो कि उनसे खता हुई या खता नहीं हुई। ईमान से बताओ, हम तो सुन्नी, हमें मालूम है कि हर उम्मती के अमाल पे हुजूर की नजर है। भाई जो जानते हो और अकीदा रखते हो वो बोलो, यही है ना सुन्नी का अकीदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के अमाल पे नजर रखते हैं। तो जरा सोचिए कि जब शाम को अमाल हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं, या जब हम ये बातें कर रहे होते हैं अपनी महफिलों में कि हुजूर की बेटी ने खता की और दूसरा कह रहे होते हैं नहीं की, हुजूर राजी होंगे या खफा होंगे? भाई बोलो। यकीनन ये चीज हुजूर को सताने के मुतरादिफ है। कोई बाप पसंद नहीं करता कि उसकी बेटी की खताओं के हवाले से बहस की जाए। हर बाप ये पसंद करता है कि मेरी औलाद की इज्जत और तकरीम की जाए। मेरे भाइयों, सूफियाए किराम, उनका ये मजहब और मसलक है कि वो सैयदा ज़हरा पाक का नाम भी नहीं लेते हैं, वो अलक़ाबा जिक्र करते हैं। मैंने बड़े बड़े सूफिया को देखा, उलमा को देखा, वो सैयदा कायनात का नाम जुबान पर नहीं लाते हैं। मखदूम कौनैन, सैयदा कायनात, बिन्ते मुस्तफ़ा, वो इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल, यानी उनके लिए अलक़ाबात इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कि हमारे लबों पे और इतना मुकद्दस नाम, इंतहाई ज़रूरत के तहत उनका नाम नामी जिक्र किया जाता है, और वो भी पूरे अलक़ाबात के साथ। वो माएँ कितनी खुश नसीब हैं जिनके इसाले सवाब के लिए हसनैन की माँ का जिक्र हो रहा है। और यकीनन वो बेटे खुश नसीब हैं जिन बेटों को अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए हसनैन की वालिदा के जिक्र का ख्याल आया। आज की ये महफिल हज़रत सैयदा कायनात सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में ये नजराना पेश करना था
और आपको पता है कि एक लफ्ज कबूल हो जाए तो वो कितना भारी होता है। ओ भाई, ये वो दरबार नहीं है कि जहाँ कसरत और थैले और ठेले और ढेर देखे जाते हैं। ये वो मुकद्दस दरबार है कि जहाँ कीमतें बड़ी तगड़ी लगती हैं। बादशाहों के दरबार में जाओ ना तो उनके इनामात बादशाही के लेवल के होते हैं। आम बंदा कोई इनाम दे वो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए उठ के देगा, और बादशाह इनाम ले तो वो सोने की थैलियों की सूरत में होता है। तो बताइए जो कुल कायनात के बादशाह हैं, तो जब वो राजी होंगे तो कितना बड़ा इनाम आएगा। इसलिए हमने अपनी औलाद की, अपने लोगों की तरबियत ये करनी है कि ये जो 5 तन पाक है ना, अल्लाह ताला ने इन्हें हर किस्म के गुनाह से पाक किया है। क्या किया? बोलो, फिर बोलो, पाक किया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने ये इरादा फरमा लिया है कि वो तुम्हें हर किस्म की रिज्स से, हर किस्म की नापाकी से तुम्हें बिल्कुल पाक फरमा दे। मेरे दोस्तों जरा गौर करो, यहाँ हर रिज्स है। ये हर रिज्स का क्या मतलब है? उलमा फरमाते हैं अयशक्को फिल ईमाने, अयशक्को फिल ईमाने, कि ये जो ईमानियात हैं उनमें जब शक आता है तो ईमान कमजोर हो जाता है। अमल में जब गुनाह होता है तो अमल कमजोर हो जाता है, और अखलाक में गंदी आदतें आ जाती हैं, रसील खसलतें आ जाती हैं, तो वो अखलाक कम हो जाते हैं। तो मेरे अल्लाह का कुरान कहता है हर किस्म की नापाकी से तुम्हें दूर कर दिया गया। हजरत इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं कि इस नापाकी का मतलब ये है कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने अमाल में तुमसे गुनाह दूर कर दिया है, और अकीदे में शक को दूर कर दिया है, अखलाक में रसील खसलतों को दूर कर दिया है, तुम्हारी आदतों के बिगाड़ को दूर कर दिया है, और तुम्हें जहन्नुम की आग से हराम कर दिया है। जहन्नुम की आग तुम पर हराम है, तुम जहन्नुम की आग पर हराम हो। यानी ये जो तत्हीर की चादर वाले हैं, जिनमें सैयदा ज़हरा भी हैं, ये कौन है? जिनसे अमल में गुनाह नहीं होता, ऊंचा बोल रहे हैं, अमल में गुनाह नहीं होता, अकीदे में शक नहीं होता, आदतों में खसलतों में कोई कजी नहीं होती, सुभान अल्लाह की आवाज़, अखलाक में कोई कोताही नहीं होती, अहवाल मज़मूम नहीं होते कभी भी किसी हालत में भी। यानी इन्हें रब ने ऐसा बनाया ही नहीं कि कोई इनकी तरफ उंगली उठा करके ये क्या हो गया, यानी ऐसे हैं ही नहीं कि ये क्या हो गया। ये ऐसे हैं कि दुश्मन भी मुबाहले के लिए आता है, और जब ये सामने आते हैं और कहा जाता है तुम मुकाबले में लेके आओ, हम मुबाहला करेंगे, तो वो सर झुका के खड़े होकर कहते हैं या अहलल जमे, या अहलल माशर, इन्नी राजुन लौ सअलुल्लाह अन यज़ील जबलन अन मकानिही लअज़ालहु। और जब ईसाइयों का बड़ा लॉर्ड पादरी वो इन पाक चेहरों को देखता है तो कहता है ओ ईसाइयों का लश्कर और करो, मैं ऐसे चेहरे आते देख रहा हूँ, अगर ये हाथ उठा दें कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाएगा। उन्होंने कहा लॉर्ड पादरी साहब फिर करना क्या है? कहा बस मुझे कहो कि ए आले मोहम्मद तुम जीते हम हारे। इनको रब ने ऐसा बनाया कि कोई इनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, और जो उठाए तो समझो वो इंसान का बच्चा नहीं, वो इंसान के रूप में कोई और मखलूक है। ये ऐसे हैं ही नहीं, इन्हें रब ने ऐसा बनाया ही नहीं है कि इनकी तरफ उंगली उठाई जाए, इनके अखलाक पर चैलेंज किया जाए, अखलाक को, इनकी आदात और खसलतों के हवाले से कमजोरी की बात की जाए, या इनके अमलों के बारे में कहा जाए कि फलां खता और फलां खता, या इनके अकीदे के ऊपर उंगली उठे कि
भी यूं यूं था, कहा नहीं, अर्रिस, अल्लाह ने हर किस्म की नापाकी इनसे दूर कर दी है। ये सुथरे, उलझे, मुकम्मल, ताहिर, मुत्ताहिर हैं, पाक, साफ हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ज़हरा पाक, हसन, हुसैन पाक। ये जो बात लोगों के ज़हनों में ये बातें डाली जा रही है ना कि जी ओ जी खताए दादी की निस्बत कर दी जाए, तो खताए दादी की निस्बत करना ये ना, ये तो एक सवाब देना है। ये सवाब जेब में रखो। और तुमने रसूल के घर वालों और रसूल की बेटी को ऐसे ही सवाब देने जो खता खता के करो। गौर से सुनना है आपने, बनु उमैया के दौर में रिवायत है कि, बल्कि वो दूसरी को छोड़िए, मैं सिर्फ एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि माँ लगा अल्लाह तसुब अबा तुराब। एक साहबी को कहा गया कि आपको क्या मसला है कि आप अली को गाली नहीं देते। अब यहाँ लफ्ज़ सब है, सब, तो सब का आम माना होता है गाली देना। क्या होता है? गाली देना। यहाँ तावील की है इमाम नववी ने, वो फरमाते हैं कि गाली से मुराद ये गाली नहीं, बल्कि गाली से मुराद ये है कि तुम खताए इज्तिहादी की निस्बत क्यों नहीं करते अली की तरफ। बड़ी खास बात की है मैंने, तुम खताए इज्तिहादी की निस्बत क्यों नहीं करते अली की तरफ। यानी तुम ये क्यों नहीं कहते कि अली ने खता की है, खताए इज्तिहादी की है। इसका मतलब है कि अरबी जुबान में लफ्ज़ सब ये खताए इज्तिहादी पर भी बोला जाता है। तो जनाब फिर आप बताइए अली पाक को ये सवाब क्यों नहीं दिया गया, इस सवाब को सब और तकसीर शान और गाली क्यों करार दिया गया। तुम इज्तिहादी खता की बात करते हो, अल्लाह का कुरान कहता है कि इनके अखलाक की कोताही भी रब को पसंद नहीं है। इनके अखलाक की, आदत की छोटी सी कजी भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तवज्जो है सबकी। ये छोटे से बच्चे हो ना, 3 साल उम्र हो, सदके की खजूरें पड़ी हो, इमाम हसन ने खजूर उठाई, सही सियासता की रिवायत है, मुंह में डाली, अल्लाह के नबी ने उंगली डाल के खजूर को निकाला, फरमाया हसन क्या तुझे पता नहीं कि ये सदका आले मोहम्मद पे हराम है। मुझे बताइए कि यहाँ मजमा आम में हजरत हसन के लिए ये कहने की क्या जरूरत थी, 3 साल का बच्चा है। और आपको पता है बच्चे क्या क्या कर जाते हैं। कहा नहीं, अल्लाह ने तदहीर की चादर डाली है, ये तदहीर वाले रब को ये भी पसंद नहीं कि कभी कोई उंगली उठा करके कि बचपन में 3 साल की उम्र में हसन ने खजूर खाई थी सदके की, फरमाया ना, ये भी रब को पसंद नहीं है कि कोई ये इजाफत करे कि हसन ने सदके की खजूर बचपन में खाई और फिर आगे दलीलों के जवाब देते रहे कि बचपन में तो बंदा मुकल्लफ होता ही नहीं है, लिहाजा कोई मसला नहीं। फरमाया हम खाने ही नहीं देते। यार ये बहुत बड़ी बात मैंने की है, हम खाने ही नहीं देते कि बाद में लोग ये बहसें करें और बाद में ये आगे तशरीहें हों कि वो बचपन में था, वो छोटी उम्र में था, वो फलाना था। फरमाया हम खाने ही नहीं देते। गोया रब ने बचपन से ही इन हस्तियों के लिए हिफाजत की ऐसी बाड़ और आड़ लगा कर रखी है कि गुनाह आना भी चाहे तो इनके करीब आ ही नहीं सकता है। और ये गुनाह के करीब जाना चाहें तो गुनाह के करीब जाते ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी उन तूए हसन ज़ैनब की माँ फातिमा, तूए हसन ज़ैनब की माँ फातिमा, तूए हसन ज़ैनब की माँ फातिमा, कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझे सा हुआ है। ऐसे नहीं, जरा ऊंची आवाज से, कोई तुझे सा हुआ फातिमा, कोई तुझे सा हुआ है। जब वो आए तो उठकर मरहबा भी
हाय 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 खुद मोहम्मद आज़म रसूल ज़मां फातिमा। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मेलाइल हैं, मेलाइल के बेटे बेअरब, बेअरब के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आमिर, आमिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रामा, रामा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अमाम, अमाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामा, सलामान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे आम के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे नाम, नाम के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ना बन सकी है, ना बन सके